Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आपके जो भी पर्सन है, जो पार्टनर है, जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हो, उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, और आपके माइंड में बहुत सारे सवालात हैं कि क्या पर्सन मेरे साथ हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इनकी तरफ से मुझे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल की क्या बात है आपके लिए, तो ये जान लेंगे हम इस टारगेट रीडिंग में। और ये भी इसके साथ साथ देखेंगे कि कुछ डेज़ के बाद क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, आपको उनका एटीट्यूड कैसा नज़र आने वाला है और उनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा। और इसके साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंजल्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए क्या हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें कि फॉलो करके आप अपने रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। और अगर कि कोई भी नाराज़गियाँ चल रही हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनको अच्छे से दूर करा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टारगेट रीडिंग को। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर कि आप न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर है हैंगमैन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन आपको समझता है, एक ऐसा इंसान जो कि इंडिपेंडेंट है, जो अपनी लाइफ के हर डिसीजन को अच्छे से ले सकता है, अपने लिए स्टैंड भी लेना जानता है, अपने लिए स्टेप्स भी लेना जानता है, और आप जो है बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी के लिए फैसले कर सकते हो। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं आपको लेकर के। और आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, ये आपको आने वाले दिनों में सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली आपके अगर कुछ ड्रीम्स हैं या फिर गोल्स हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपकी मदद करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने में ये पर्सन आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप ना बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा। इनके ऊपर कोई बंधन है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इनके कुछ फैमिली मैटर्स हैं, कुछ घर के मामलात ऐसे चल रहे हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात कुछ ख़राब हुए हुए हैं, या फिर इनके ऊपर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इन्होंने अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने करियर को भी देखना है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बंधन है, बोझ है, और ये आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने के बारे में कि मैं आपके साथ हमेशा चलना चाहता हूँ, आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या रिएक्शन आगे से देने वाले हो, आप इनका साथ दोगे भी या नहीं दोगे, आप इनके साथ चलोगे भी आने वाले दिनों में या फिर नहीं चलोगे। और ये कभी बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे टायर्ड फील करते हैं और अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर के। ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से इसके ऊपर काम का बर्डन है, बोझ है, चाहे वो करियर वाली साइड से हो या इनके फैमिली मेम्बर्स का कुछ इनको ले करके उनके कुछ थाट्स ऐसे हैं या उनके ओपिनियंस ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ना कभी कभी इरिटेट करते हैं, तो ये पर्सन उस तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। बाकी दी हैंगमैन का कार्ड है। इनके पास्ट लाइफ के कुछ डिसीजंस अब आकर के इनको हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। ये पर्सन एक जगह पे खड़ा होकर के सोचता रहता है कि मैंने जो पास्ट में डिसीजंस लिए थे, स्टेप्स लिए थे, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। अगर इनसे कहीं भी कोई भी छोटी सी भी गलती हुई थी ना, तो ये इसको लेकर के ना घंटों सोचते रहती हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज हैं। अभी ये इनकी सेहत कुछ अच्छी नहीं है, तो इनको अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर कि इनके करियर की बात करी जाए, इनकी मनी से रिलेटेड जो भी पोजीशन अभी चल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मनी का कोई भी इशू इनकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा। पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी इनको नहीं फेस करनी पड़ी, ये एक अच्छी बात है। और ये अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं और अपने करियर पे भी अच्छे से फोकस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे जैसे होता है ना, इंसान
थक चुका है, हार चुका है और अपनी लाइफ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ एक ही लाइफ को जी करके, और मुझे अब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। मैंने अपनी लाइफ को एक ऐसे जो है लेवल पे लेकर के जाना है जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी देख लेते हैं कि आने वाले डेज में क्या होने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड जस्टिस का कार्ड है। कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला ये करने वाले हैं और ये पर्सन कुछ डेज़ के बाद शादी के बारे में सोच रहा है। शादी का प्रपोजल इनकी साइड से आपको मिल सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं इनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल, शादी की बात ये आपको करेंगे कि हाँ क्या सोचा है तुमने और शादी कब क्या करना है, इस बारे में तुमने कुछ सोचा या नहीं सोचा। मैं तो तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन ना बहुत सारी आपकी चीज़ें अपने माइंड में रखे हुए हैं और आपकी बहुत सारी बातें इन्हें बुरी भी लगती हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं है, जताते नहीं है कि आपकी ये बात, आपका ये स्टेप, आपका ये डिसीजन मुझे बुरा लगा। ये अंदर ही अंदर समझते हैं ना, जैसे वो होता है ना, एक पर्सन अंदर से जलता रहेगा लेकिन मुंह पर नहीं कुछ भी बोलेगा। तो इनकी कभी कभी एनर्जीज ऐसी भी होती होंगी कि आपसे बहुत सारी बातें ये हाइड रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं कि मैं अभी ये फील कर रहा हूँ। ये क्लियरली नहीं बताते कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या है और इनको किस बात को लेकर के हर्ट हुआ है। और शादी की बात आपके सामने आएगी कुछ दिनों के बाद। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत कनेक्शन है आपके साथ, बहुत डीपली फील करते हैं आपके लिए, हर पॉइंट पे आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बना करके रखना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते, आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं अगर ये मेरे साथ ना चला तो मेरा क्या होगा, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। खुद को थका हुआ और या फिर हारा हुआ महसूस करते हैं कि अगर ये ना चला तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगा। इस तरह की इनकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है एंड आपको अपनी लाइफ का हमेशा के लिए हिस्सा बनाना चाहता है। बाकी जो लोग सिंगल हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको ये है कि कुछ दिन के बाद आपके पास एक लव की ऑफ़र आ सकती है और ये ऑफ़र आपको किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस पर्सन की तरफ से आएगी। कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक करता है, आपके साथ चलना चाहता है और ये थोड़ा सा स्लो मोशन में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको प्रपोजल मिल जाएगा, ऑफ़र आपके पास आ जाएगी किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसिस पर्सन की तरफ से। जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है उनके लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइमिंग है, उनके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे जो एंजल्स की गाइडेंस है वो बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे मैसेजेस हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, छोटे छोटे मोमेंट्स को एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। और टेम्परेस का कार्ड है, जो भी एक नाराज़गियाँ थी वो ख़त्म होने वाली है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फिजिकली अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए, किसी की बुरी नज़र नहीं लगने दीजिएगा, लोग आपके खिलाफ भी जा सकते हैं क्योंकि टेम्परेस की एनर्जी है। अगर टाइम अच्छा है ना, तो ये भी ख्याल रखना है कि टाइम बदल भी सकता है, ये ना हो कि कुछ बुरा हो, वहाँ पे आप स्ट्रक हो जाओ, परेशान हो जाओ, उन हालातों का मुकाबला नहीं कर पाओ। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो और टाइम बदल सकता है, आपको भी टाइम के साथ साथ बदलना है और अपने रिश्ते को पहले से ज़्यादा संभाल करके चलना है कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना लगे, कोई आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइड। ऐसा करके आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।